हटा सामने से। छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो, चल हटा मेरे बच्चे को छोड़ दो, बांध दो सब बच्चों को। हटा मेरे बच्चे को हटा सामने से। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। सखावीर, इस बार तुम्हारे इस्तकबाल के बड़े जबरदस्त इंतजामात किए हैं हमने। उम्मीद है कि ना आके तुम हमें ना उम्मीद नहीं करोगे। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उदय सिंह के जहन में उसके ही फर्जंद प्रताप के खिलाफ जो शक का बीज आपने बोया है, वाह, वो सचमुच कमाल है। परंतु उदय सिंह जी की भी एक बात तो माननी पड़ेगी। उनके पुत्र के प्रति उनका विश्वास अति दृढ़ है। हम प्रताप के विरुद्ध साक्ष्य देते गए, उन पर आक्षेप लगाते गए, तत्पश्चात भी उदय सिंह टस से मस नहीं हुए। अरे राव सुल्तान, दीवार चाहे जितनी भी मजबूत हो, उसे चूर चूर करने के लिए सिर्फ एक दरार की जरूरत होती है, और वो दरार तो तुम बाप बेटे के बीच पैदा कर ही चुके हो। अब उस दरार को चौड़ा कैसे करना है, इसकी चाल है ना हमारे पास। आपकी चाल से हमें भी तो परिचित करवाइए बैरम खान जी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे बता देंगे, वक्त आने दो फिर बताएंगे। यहाँ आकर हमारे सामने हमें ये हार दिखाकर कुंवर प्रताप पर आधारहीन आरोप लगाना हमारे इस संदेह की पुष्टि करता है कि समूचे राजपुताने को एक करने का हमारा जो सपना है, उसमें सबसे बड़ी बाधा राव सुरतन सिंह की है। आपका कहना एकदम सत्य है राणा, और इस राव सुरतन सिंह का इतना दुस्साहस कि हमारे ही दरबार में हमारे बाबूजी राज पर इतना बड़ा आरोप। रावत जी, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, परंतु इस समय मति नहीं, नीति को महत्व देना चाहिए। और नीति यही कहती है कि इस समय राव सुरतन को चुप कराना और अपनी तरफ करने के लिए एकमात्र उपाय यह है कि हमें सखावीर को उनके लिए पकड़ना होगा। इसलिए मेवाड़ में, बूंदी में और राजपुताने के सभी राज्यों में यह घोषणा करवा दी जाए कि जो भी सखावीर को पकड़ेगा, क्या फिर उसे पकड़ने में हमारी सहायता करेगा, उसको भारी पुरस्कार दिया जाएगा। जी राणा जी। रानी माँ, दाजीराज से ये सखावीर वाली बात छिपाकर हमारे मन में ऐसा बोझ बना हुआ है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या ना करें। आपने भी तो सुना था ना रानी माँ कि क्या कह रहे थे दाजीराज। उन्हें कितना विश्वास है हमारे ऊपर कि हम उनके विश्वास को कभी नहीं छलेंगे। इसे भी अपनी परीक्षा समझे व्रता, सबसे कठिन परीक्षा। क्या हुआ? ये क्या हुआ प्रथा? कुछ नहीं रानी माँ, वो साधारण से चोट है। गुरुवर हमें इसके लिए पहले औषधि दे चुके हैं। साधारण से चोट कैसे? लगता है अंदर बड़ा घाव है। आप अपने वस्त्र उतार लीजिए, हम औषधि लेप लगाते हैं। इसकी क्या आवश्यकता है रानी माँ? प्रता, हम जितना कह रहे हैं उतना कीजिए। उतारिए अपने वस्त्र। खम्मा घड़ी रानी साहब, सज्जा रानी साहब महल में आने वाली हैं। क्या? मंजली माँ? जी, और वे अभी मार्ग में ही हैं। रानी माँ चलिए। प्रता, हमने अभी अभी आपके घाव पर औषधि लगाई है, इसलिए आप विश्राम कीजिए। हम आपकी मंजली माँ का स्वागत करते हैं। अभी तो यहाँ पे कोई जागा भी नहीं होगा, और हमारे लिए भला इतनी सुबह सुबह भोर में कोई जागेगा भी क्यों? हम तो ठहरे बिन बुलाए मेहमान, न जाते जाते हमें किसी ने रोका था, और अब जब हम लौट रहे हैं तो हमारे स्वागत करने के कोई है ही नहीं। स्वागत है सज्जा बिना।
आपकी कमी बहुत खली सच्चा भाई साहब। महल का हर गलियारा, हर गवाक्ष आपके चहल पहल बिना सुना सुना लगता था। यदि ऐसा ही था जीजा, आप सबने हमें दीपावली पे क्यों याद नहीं किया? आप सबने तो बड़ी सरलता से मान लिया कि रानी सज्जा भाई अब कभी लौटेंगी ही नहीं। नहीं सच्चा भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। बस हम अपने आप में ही ऐसे उलझे रहे कि आप तो उलझेंगे ही काम में जीजा। आप कोई साधारण रानी थोड़ी है, महारानी है मेवाड़ की। भला आपके पास हमारे लिए समय है कहाँ जीजा? और जहां तक बात है बेनादीर भाई की, तो उन्हें तो राणा जी से अवकाश मिलता है। सच कह रहे हैं ना? सावधान, मेवाड़नाथ उदय सिंह जी पधार रहे हैं। आशा करते हैं सज्जा भाई जी कि आपकी यात्रा में आपको कोई कष्ट नहीं हुआ होगा। आपका कक्ष तैयार करवाया जा चुका है। अब हम चलते हैं। चलिए सच्चा भाई। नहीं जीजा, आप मत चलिए। हम आपसे सचमुच बहुत रुष्ट। सज्जा बिना, एक बार इन वस्त्रों को देख तो लीजिए। आपका क्रोध हमारे ऊपर है ना? इन वस्त्रों का भला क्या दोष? बात समझने की चेष्टा कीजिए। बहुत कुछ हो चुका है। अब हम आपको क्या बताएं? कैसी समस्याओं में उलझे थे हम। कैसी समस्या है? वो आपका ना जानना ही अच्छा है सच्चा बेना। देखा, हमें तो कोई कुछ बताने योग्य समझता ही नहीं। बच्चों को भी यही शिक्षा दी होगी, सच्चा से दूर रहो, सच्चा को कुछ मत बताओ। मंजली माँ, क्षमा करें मंजली माँ। जीवता रहो। यदि आप दोनों बुरा ना माने तो इतनी लंबी यात्रा के बाद हम थोड़ा विश्राम कर लें। किंतु मंजली माँ, प्रताप, आपकी मंजली माँ को विश्राम करने दीजिए। चलिए। रानी माँ, अब इन्हें कौन मनाएगा? इन्हें अब आपके दाजीराज ही समझा सकते हैं। सज्जा भाई जी, सज्जा भाई जी, आप मेवाड़ वापस लौट आए, हमें अच्छा लगा। परंतु आपको वापस लौटाने के लिए जितने प्रयास हमें करने चाहिए थे, हमने उतने नहीं किए। इस बात का हमें दुख है, परंतु फिर भी आप वापस लौट आए। सच में सच्चा भाई जी, हम बहुत प्रसन्न हैं। हमें बहुत डर लग रहा है। वो राणा जी, आप किस कार्य हेतु आए, शीघ्रता से बता दीजिए, वरना हाँ कहीं हम प्रसन्नता के मारे मूर्छित ही ना हो जाए। सच्चा भाई जी, हम आपसे ये कहने आए हैं कि भले ही आप हमसे रुष्ट हो,
हमसे रूठी है, परंतु जब आप यहाँ पर नहीं थी हमने आपको बहुत याद किया। रानी है आप हमारी, विवाह किया हमने आपसे। कभी नहीं सोचा था कि इस महल में कभी एक भी दिन आपके बिना रहना पड़ेगा। और वो ऐसे दिन नहीं है जो याद करने योग्य हो। इसलिए हम आपसे भी कहेंगे कि उन बीते हुए दिनों को भूल जाइए और अब हमें कभी छोड़कर मत जाइएगा। राणा जी, हम अपने परिवार से कैसे रूठ सकते? इतने दिन जो हमें आपसे दूर रहना पड़ा, मेरा मतलब अपने पूरे परिवार से दूर रहना पड़ा, उसका दुख हमें भी। सजाबाई जी, आज भी जब आप मुस्कुराती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं। ऐसे मुस्कुराती रहिए। वैसे अभी हमें चलना होगा। राजकीय महत्व की एक मंत्रणा गोष्ठी है, उसमें हमें जाना है। हम आपसे बाद में मिलेंगे। आहा, जी बावड़ा हो गया। हमारा बूंदी का झंडा कितना अच्छा लग रहा है। मुगल का झंडा भी अच्छा ही लग रहा है। वैसे एक प्रश्न पूछे आपसे, हम यहाँ खड़े खड़े हमारे झंडे को क्यों देख रहे हैं? योजना क्या है? योजना क्या है? बस उस चूहे को। कौन चूहा? हमारे सामने क्या है सखावीर? क्या है? चूहा। सखावीर चूहा है और आप बैरम खान है। अब तो बस उस चूहे को भड़काना है, जोश दिलाना है, ताकि वो अपने बिल से निकलकर हमारे सामने आ जाए। और अब की बार जैसे ही वो हमारे सामने आएगा, हम उसकी सच्चाई सरेआम कर देंगे। उसका नकाब नोच कर उसके बाप को बताएंगे कि देख उदय सिंह, देख इसकी आंखों में आंखें डालकर देख, देख कौन है सखावीर। जी बावड़ा हो गया। फिर देखना राव सुल्तान के कैसे एक बाप के हाथों बेटे का कत्ल होता है। राणा जी, समझ नहीं आ रहा कि क्यों इतनी बड़ी पुरस्कार धनराशि की घोषणा के बाद भी इस समस्त राजपुताने में अभी तक एक भी व्यक्ति ने आगे बढ़कर सखावीर के संदर्भ में ना तो हमारे साथ कोई सहयोग किया है और ना ही हमें कोई सूचना दी। रावत जी, यह सचमुच चिंता का विषय है। अब हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। अब हम स्वयं बूंदी जाएंगे और उस सखावीर का पता लगाएंगे। अपराध क्षमा हो राणा जी, किंतु आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मेवाड़ नरेश हैं आप। आपसे किसने कहा रावत जी कि हम मेवाड़ नरेश के रूप में वहां जाएंगे? हम वहां एक साधारण व्यक्ति के भेष में जाएंगे। अगर इन मुगलों को बूंदी से बाहर निकालना है तो यही एकमात्र उपाय है कि हम स्वयं उस सखावीर को पकड़ें और उस राव सुल्तान सिंह को जो वचन दिया है उसे शीघ्र पूरा करें। कहने का तात्पर्य यह है बैरम खान जी कि आप जैसे गुणी मित्रों के लिए तो हम सदा तत्पर रहते हैं अपनी सेवा देने के लिए। सेवक हैं हम आपके। सेवक, बताइए क्या करना क्या है? करना क्या है? फौरन अपने सिपाहियों को अपनी रियासत के बच्चों को इकट्ठा करने का हुक्म दीजिए। और हां, बच्चे जितने छोटे हों उतने ज्यादा मुफीद हैं। खास तौर से चीख चीख के रोने वाले बच्चे। हमारी प्रकृति ऐसी है कि जब बच्चे छोटे छोटे रोते हैं तो हमें बड़ी बड़ी हंसी आती है। जब हमारी प्रजा दुखी होती है तो हम प्रफुल्लित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे कार्यों में ही हमें अति आनंद आता है। आह, आपकी योजना सुन के तो हम गद 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 हो गए और जी बावड़ा हो गया।
यदि दाजीराज भेष बदल कर बूंदी चले गए तो वे अवश्य सखावीर के बारे में सब कुछ पता कर लेंगे। और यदि उन्होंने पन्नादाई से पूछ लिया तो नहीं, हमें हर मूल्य पर दाजीराज को बूंदी जाने से रोकना होगा और यहीं खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। एक लीजिए, दाजीराज तो भेष बदल कर तैयार भी होकर जाने के लिए। कम्मा गड़ी बाजीराज। दाजीराज, आप कहीं जा रहे हैं क्या? बाजीराज, आपको कोई भूल हुई है। आपके दाजीराज तो अपने कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दाजीराज रुकिए ना, बताइए ना आप कहाँ जा रहे हैं? क्या इतना सरल है हमें पहचान लेना? हमारी इस वेशभूषा बदलने से कोई अंतर नहीं है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि हमें एक बार फिर से अपनी वेशभूषा बदलनी होगी, किसी नए भेष में जाना होगा। यदि हमें किसी ने पहचान लिया तो सखावीर के बारे में हम जो जानकारी हासिल करने का कार्य करना चाहते हैं उसमें हम असफल हो जाएंगे। दाजीराज, क्यों ना इसमें हम आपकी सहायता करें? चलिए कुंवर प्रताप। हाँ, अब ठीक है। आपने ठीक कहा कुंवर प्रताप, कुछ तो कमी थी। अब हम लग रहे हैं पूरे सैनिक। दाजीराज, हमें लगता है कि एक प्रयास और कर लेना चाहिए। एक और प्रयास? कुंवर प्रताप। दाजीराज, हमें लगता है कि एक प्रयास। बस कुंवर प्रताप, हमें लगता है कि आप हमें अपनी बातों में उलझा रहे हैं, इसलिए आप जाइए वहां पर और हमें अपना काम करने दीजिए। किंतु एक बार कुंवर प्रयास। प्रताप, हमने कहा ना, दूर जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। जाइए, वहां पर जाकर खड़े हो जाइए। जी दाजीराज। कुंवर प्रताप, उधर देखिए। अब देखिए कुंवर प्रताप, लग रहे हैं ना बिल्कुल साधारण नागरिक? अब तो नहीं लग रहे हम राणा उदय सिंह। दाजीराज, अब भी राणा उदय सिंह ही लग रहे हैं। अब भी हम राणा उदय सिंह लग रहे हैं? ठीक है, हम एक प्रयास और करते हैं। दाजीराज, अब हमें एक प्रयास करने दीजिए, हम आपको तैयार करते हैं। चलिए। रुकिए कुंवर प्रताप। समय कितनी शीघ्रता से बदल जाता है। कल तक जो हाथ आपको संभालते थे, आज उन्हीं हाथों को आप संभाल रहे हैं। कितने बड़े हो गए आप कुंवर प्रताप। दाजीराज, पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, किंतु पिता के समक्ष सदैव उसका शीश आशीर्वाद के लिए झुका ही रहता है। हर्ष है हमें कि आपका आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहा है। चलिए दाजीराज। रुकिए कुंवर प्रताप, भेष तो हम स्वयं ही बदलेंगे, और ऐसा भेष बदलेंगे इस बार कि हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। बस आप देखते जाइए। रुकिए और यहीं पर हमारी प्रतीक्षा कीजिए। दाजीराज, आप चाहे जितना भी प्रयास कर लीजिए, किंतु हम आपके उद्देश्य को पूरा नहीं होने देंगे। पकड़ लो सारे बच्चे। बोल कहाँ है तेरा बच्चा? क्यों, क्या बिगाड़ा है मेरे बच्चे ने? हट जा सामने से। छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो, चल। हट जा। मेरे बच्चे को छोड़ दो।
बांध दो सब बच्चों को। सामने से कोई आगे नहीं बढ़ेगा। सखावीर, इस बार तुम्हारे इस्तकबाल के बड़े जबरदस्त इंतजामात किए हैं हमने। उम्मीद है कि ना आके तुम हमें ना उम्मीद नहीं करोगे। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।